Hello guys, this is Saifal Kitoma. Today we are going to learn about the major allergens when you are making a menu. तब क्या करते हो आप कि बेसिकली आप मेंशन कर देते हो कि उस डिश के अंदर कौन कौन से एलर्जेंस हैं। एलर्जेंस के बारे में मतलब बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए। आप चाहे मेन्यू प्लान कर रहे हो, चाहे आप किसी गैस से इंटरेक्ट कर रहे हो, कि किसी को भी इन सब चीज़ों से किसी स्पेसिफिक चीज़ से एलर्जी हो सकती है विच कैन क्रिएट हेल्थ इशू। ठीक है, इससे इंसान भी मर सकता है अगर उसको एलर्जी आपने वो चीज़ खिला दी तो। जब आप इसके बारे में पता है प्लस आपको क्रॉस कंटेमिनेशन पता है, आपको क्रॉस कंटेमिनेशन तो क्या होता है कि कोई भी चीज़ एक दूसरे से टच भी होगी ना तो वो हेल्थ इशू हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को एलर्जी है उस चीज़ से तो ये मेजर एलर्जेंस हैं। ठीक है, जो आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट इज़ मिल्क। दूध से बनी कोई भी चीज़, मिल्क से बनाया हुआ कोई भी प्रोडक्ट। सेम विद एग, एग एग से बना हुआ कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो मेयोनीज हो चाहे कुछ भी हो। उसके बाद सोया, सोया से जैसे टोफू बनता है, सॉस बनती है, सोया से बना कोई भी प्रोडक्ट। पीनट से बना कोई भी प्रोडक्ट, पीनट से बना कोई भी प्रोडक्ट। सेम ट्री नट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नट्स लाइक आलमंड, कैश्यू नट्स, इन सबसे एलर्जी हो सकती है, तो ये भी टाइप ऑफ है। उसके बाद सैलरी जो आप वेजिटेबल में खाते हो वो सैलरी है ये, तो इससे भी एलर्जी होती है। ग्लूटन, ग्लूटन में डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेन्स आते हैं, जैसे वीट हो गया, बार्ले हो गया, तो वो ग्लूटन का है। ठीक है, उसके बाद है फिश से बना कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो फिश ऑयल हो चाहे वो फिश सॉस हो, सेम चीज़। ठीक है, सेसमी से बना कोई भी प्रोडक्ट, चाहे सेसमी ऑयल हो चाहे सेसमी हो। ठीक है, सेम विद मस्टर्ड, मस्टर्ड से बना कोई भी प्रोडक्ट, मस्टर्ड सॉस भी हो सकती है, और डेजन मस्टर्ड वगैरह वो सब चीज़ें। ल्यूपिन यूज़ करते हैं जब हम कोई भी चीज़ ग्लूटेन फ्री बनाते हैं, तो ये भी एक टाइप ऑफ है, तो इससे भी लोगों को एलर्जी होती है। उसके बाद आता है मोलासेस एंड क्रस्टेंसिस। बेसिकली सेलफिश का पार्ट है। सेलफिश में काफ़ी वैराइटीज आती हैं, क्रैब, लोबस्टर, प्रॉन्स, श्रिम्प, ये सब सेलफिश में आते हैं, तो इनसे भी एलर्जी होती है। तो ये सब आप जब आप देखोगे तो काफ़ी वैराइटीज़ होती है इसके अंदर। इसके बाद आता है चौथा जो है मैन, वो है सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फाइड्स। ये क्या है बेसिकली, ये जब कोई भी पैकेजिंग फूड आता है ना, काफ़ी पैकेजिंग फूड के अंदर, वाइन्स के अंदर, ये सल्फर डाई सल्फाइड्स होते हैं जिसको एज अ प्रिजर्वेटिव काम करते हैं किसी भी पैकेजिंग फूड के अंदर, पैकेजिंग चीज़ के अंदर। तो ये एक मेजर है। ये जब आप कोई भी पैकेज फूड खरीद रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे मेंशन होता है कि इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड है या सल्फाइड्स है। तो ये 14 मेजर एलर्जेंस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इनसे ये ना फैलें। जब आप काम कर रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ क्रॉस कंटेमिनेट ना हो, कि जब आप कोई भी फिश का कुछ भी चीज़ बना रहे हो तो इवेपोरेट होते हुए चीज़ें बचा के रखनी है। व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग, कोई भी चीज़ जब आप काट रहे हो तो डिफरेंट, लाइक अगर आप फिश काट रहे हो तो उसके लिए डिफरेंट चॉपिंग बोर्ड यूज़ करो। जब आप डेयरी प्रोडक्ट काट रहे हो तो उसके लिए डिफरेंट चॉपिंग बोर्ड यूज़ करो। जब आप कोई वेजिटेबल काट रहे हो उसके लिए डिफरेंट चॉपिंग बोर्ड्स यूज़ करो, जिससे क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। तो दीज आर द मेन एलिजेंस। ये आपको ध्यान में रखना चाहिए व्हेन यू आर मेकिंग समथिंग और कुकिंग समथिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। डू लेट मी नो कोई चीज़ इसमें रह गई हो तो।